क्या जनमानस का संहार मनुष्य को कोई शिक्षा देता है? यदि चीन के शिनचियांग प्रांत में चल रहे सामूहिक शिविरों को देखें तो नहीं, क्योंकि ये शिविर आपको एक घिनौने कालखंड में ले जाते हैं, समय जिसे मानव भुला देना चाहेगा। These are satellite images from the deserts of western China. Look closely and you'll see these huge complexes being built. ये कैंप्स जहां यूगर मुस्लिम्स को बंधक बनाया गया है, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है, परंतु चल रहे हैं। And that's because Times Now has accessed proof of how China has literally imprisoned its own people. क्या कारण है ऐसे अमानवीय शिविर चलाए जाने का? चीन के अनुसार चीन में पैर पसारता इस्लामिक आतंकवाद। Intelligence sources say since its founding, the ETIM has made Xinjiang the primary target of its attacks. With the help of Al-Qaeda, the ETIM recruited terrorists and religious extremists in Xinjiang. सत्य क्या है वो खोजने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यूएन, पश्चिमी देश और मुस्लिम देश तीनों अलग अलग स्टैंड रखते हैं इस मुद्दे के ऊपर। मुस्लिम देशों का स्टैंड बेहद रोचक है और मुस्लिम एक मत के सिद्धांत के भ्रम को तोड़ता भी है। But some surprising voices are speaking up to defend the government's policies and their Muslim ones. क्या चीन शिनचियांग में मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी है या चीन स्वयं आतंकवाद का भुक्तभोगी? क्या है सत्य चीन के सामूहिक कैंप्स का जो विश्व में एक भय उत्पन्न किए हुए हैं? यूगर समाज का वो सत्य जो सूर्य में ग्रहण लगा दे, देखेंगे आज। हमारा समर्पण आकर्षक है तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूगर मुस्लिम समाज चीन में किस परिस्थिति में है, यह देखने से पहले कदाचित यह ज्ञान आवश्यक है कि यूगर मुस्लिम समाज है कौन। चीन के शिनचियांग प्रांत में रहने वाली एक जनजाति जो तुर्की की भाषा बोलती है। इनकी जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ है। ये लोग स्वयं को मध्य एशिया से मानते हैं, जिसके कारण इनका चीन की हान जनजाति से भिन्न दिखना सामान्य बात है। परंतु इस प्रांत के ये निवासी क्या झेल रहे हैं, ये 3 चित्र आपके मस्तिष्क में कौतूहल उत्पन्न करेंगे। शिनचियांग प्रांत का उपग्रह द्वारा प्रेषित यह चित्र 2015 का है। ये 2018 तक ये चित्र ऐसा हो चुका था और 2020 तक ऐसा। वैश्विक मीडिया के अनुसार ये चित्र उन शिविरों में से एक शिविर के हैं जहां यूगर मुस्लिम्स को बंदी बनाकर रखा जाता है। Row by row, there are hundreds of them, seated on the ground, heads shaved, blindfolded. Their hands are bound behind their backs as dozens of guards hover in SWAT uniforms. It's unclear who these prisoners are, but Western intelligence sources tell CNN they believe the video is authentic, that it shows Muslim ethnic minorities, and that the video was shot in Xinjiang, China. क्या है ये शिविर? यूएसए सरकार की 2018 की इस आधिकारिक सूचना के अनुसार चीन ने उस समय 8 लाख से 20 लाख के मध्य यूगर मुसलमानों को इन शिविरों में बंधक बनाया हुआ था। चीन इन्हें री एजुकेशन शिविर कहता है। क्या होता है इन शिविरों में? इन कैदियों को चीनी साम्यवादी प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है प्रतिदिन कई घंटे। यदि अवमानना हुई तो वाटर बोर्डिंग जैसा दंड मिलता है या टाइगर चेयर पर बैठने का। जो इन शब्दों से अनभिज्ञ हैं वो गूगल करें। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसंधान के अनुसार ऐसे 380 से अधिक शिविर हैं जिनके उपग्रह द्वारा खींचे चित्र उपस्थित हैं। इन शिविरों पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर ऐसे होते हैं। My name is Richard Bilton. I'm a reporter for BBC Panorama. I wrote to you this week, sir, actually, about the camps in Xinjiang. I know that they are prison camps. Why won't you tell me the truth about those camps? First of all, I would say there's no so-called labor camps, as you described. There's what we call vocational education and training centers. They are there for the prevention of a terrorist. इनके अनुसार ये एक प्रकार के स्कूल हैं। चलिए इन पाठशालाओं की भीत को कूदकर शिनचियांग प्रांत को देखते हैं। यूगर मुसलमान संपूर्ण चीन में सस्ते श्रमिक के रूप में भेजे जा रहे हैं। कोविड के मध्य यह संभव है कि आपने अपने मुंह को ढकने के लिए जो मास्क पहना हो वो एक यूगर मुसलमान के सस्ते श्रम से बना हो। यूगर मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन शक्ति को रोकने के लिए बलपूर्वक उनका बंध्याकरण यानी कि नसबंदी और गर्भपात जैसे कार्य किए गए हैं। कितने वृहद स्तर पर किए गए हैं।
शिनचियांग क्षेत्र में जन्म दर में गिरावट इस आलेख में आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नरसंहार की जो परिभाषा है वो इसके अंतर्गत है। पूरे क्षेत्र पर दृष्टि गाड़ने के लिए एक ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अनुसार प्रांत के हर नगर को वर्ग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। हर वर्ग क्षेत्र में 500 लोग और एक पुलिस चौकी। प्रत्येक जांच क्षेत्र पर पहचान पत्र का स्कैन होना आवश्यक है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से स्थानीय निवासियों के प्रत्येक कदम को चिन्हित किया जाता है, और यदि ये कम था तो डीएनए का प्रयोग भी इसी कार्य के लिए किया जा रहा है। For over a year, the New York Times has analyzed more than 100,000 government bidding documents. They span 2 decades and were collected and shared exclusively with us by ChinaFile, a digital magazine published by the Asia Society. In these bidding documents, government agencies from across the country detail what surveillance products and services they need, from phone trackers to equipment used to collect iris scans and DNA samples. स्थानीय पुलिस आपका फोन अपने अधिकार में लेकर उसके उपस्थित डेटा को डाउनलोड कर लेती है। यूघर मुसलमानों का पासपोर्ट तक नहीं रहता उनके पास। मुसलमान अपनी संतान का नाम किसी महत्वपूर्ण इस्लामिक आदर्श के नाम पर नहीं रख सकते हैं। बाकी चीनी फतवा तो लंबी दाढ़ी और बुर्के पर भी है, और यदि यह कम रह जाता है तो साम्यवादी सरकार अधिकृत रूप से शराब और सिगरेट का विक्रय करवाती है यूघर मुसलमानों से। इसके अतिरिक्त पेयर अप एंड बिकम फैमिली ये नाम से एक कार्यक्रम है, जिसमें यूघर मुस्लिम महिलाओं को चिन्हित करके चीन की बहुसंख्यक हान जनजाति के लोगों के साथ सहवास करवाया जाता है। इसे साम्यवादी प्रेम जिहाद भी आप कह सकते हैं। एक क्षण में इन कार्यों को दानवीय कहा जा सकता है, परंतु क्यों कर रहा है चीन ये कार्य, कितने समय से कर रहा है, और ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि मानव अधिकारों को ही तिलांजलि दे दी जाए, वो आगे देखते हैं। संपूर्ण संसार में कम अधिक मात्रा में इस्लामिक आतंकवाद फैला हुआ है। फ्रांस जैसे राष्ट्र उस पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। चीन के अनुसार वह भी ऐसा ही प्रयास कर रहा है। Incomplete statistics show from 1990 to 2016, thousands of terrorist attacks had been launched in Xinjiang, killing large numbers of innocent people and hundreds of police officers. प्रथम प्रयास इस आतंकवाद को देखने का होना चाहिए। शिनचियांग 1949 यानी साम्यवादी चीन बनने के प्रारंभ से ही चीन द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। क्षेत्र के अधिकांश लोग सुन्नी इस्लाम को मानते हैं और चीन का आधिपत्य ना मानने वाले इसे पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं। जैसे जैसे चीन का विकास हुआ वैसे वैसे चीन के हान समुदाय के जो लोग थे वो शिनचियांग में आने लगे। चीनी सरकार के प्रोत्साहन से जो हान चीनी कभी 6% थे वो सन 2000 तक 40% हो गए थे। कदाचित इससे लोगों में घुटन बढ़ी और 2009 में भीषण दंगे हो गए। पश्चिमी चीन में लगभग 1000 दंगाई पुलिस से भी भिड़ गए। 200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। परंतु यह घुटन 1996 में ही दिख चुकी थी, जब जागृत असंतोष के ऊपर चीन ने कुठाराघात अभियान चलाया। परंतु क्यों? क्योंकि आतंक दिखने लगा था। 1992 में एक बस में बम विस्फोट हुआ, 3 लोग समाप्त हो गए। एक और घटना में 9 लोग मारे गए। परंतु चीनी सरकार के अनुसार विपदा एक छोटी आग नहीं, ज्वालामुखी थी। But most of the cases have not been previously made public due to the government's security concerns. In fact, terrorists have struck all across Xinjiang and far beyond. Among some of the worst incidents, the 1997 Yining terror attack, which left 7 dead and 198 wounded. The 2009 Urumqi riots, which left 197 dead and over 1,700 wounded, and the 2013 Salik Buyel attack, which left 15 dead and 2 wounded. ये हमले सामान्य आदमी को डराने वाले थे। In Xinjiang, this security video shows how machete-wielding terrorists from Xinjiang
attacked commuters in southwest China's Yunnan province at the Kunming railway station in March 2014. They killed 31 people and wounded over 140. और लगातार डराने वाले थे। कश्मीर की भांति ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे। 5 जनवरी 2007 को चीनी सेना ने इन पर हमला किया। 18 आतंकी मारे गए। जनवरी 2008 में फिर 2 आतंकी मारे गए। 2008 में ही एक वायुयान को बम विस्फोट की चपेट में लेने का प्रयास किया गया, परंतु बचाव कर लिया गया। क्या एक घटना में 150 लोगों पर चाकू चल सकता है? चीन में चलाया गया था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स 2015 में प्रारंभ हुए, परंतु 2014 में क्या हुआ था वो देखने के लिए गुर्दा चाहिए। सबके पास नहीं है, इसीलिए धुंधला वीडियो देखिए। 2 months after the Kunming incident, 5 terrorists rammed their vehicles into shoppers at the morning market in Xinjiang's regional capital Urumqi, setting off explosives. They killed 39 people and wounded 94. ये घटनाएं 2015 में पुनः हुई। And that's exactly what happened on March 14th, 2015 in downtown Urumqi. ये सभी वीडियो चीनी प्रोपेगेंडा चैनल CCTN से लिए गए हैं। संपूर्ण विश्व में हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए इन घटनाओं को चीनी प्रोपेगेंडा कहकर निरस्त नहीं किया जा सकता। वैश्विक मीडिया के अनुसार भी ये घटनाएं हुई जो कि अनुचित थी, जैसे चीन के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स अनुचित हैं। चीन के अनुसार आतंकवाद पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो ये शिविर लगा रहा है जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, परंतु विश्व ने, इस्लामिक देशों ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विषय पर क्या मोर्चाबंदी की चीन के विरुद्ध। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रारंभ करते हैं। यूघर शरणार्थी ICC में पहुंचे अपने पक्ष को लेकर। यद्यपि चीन इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को नहीं मानता, तथापि 2020 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार ICC ने चीन द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों की जांच से ही मना कर दिया। 2019 में USA ने एक आयोजन संयुक्त राष्ट्र के मंच पर करने की बात कही इस विषय पर, परंतु क्या यह अम्ल से चक्षु धोने जैसा नहीं है? पूर्व US राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अनुसार ट्रंप ने कहा था कि चीन का यह शिविर बनाना उचित है। इस कथन को ट्रंप के बाकी कर्मचारियों ने नकारा था। 2020 में US ने यूघर मुसलमानों के पक्ष में विधेयक लाया, जिसके अनुसार US एक राष्ट्र के रूप में हर उस संस्था और मानव पर प्रतिबंध लगाता है जो यूघर मुसलमानों पर कुदृष्टि रखे। परंतु राष्ट्रपति बाइडेन के अनुसार यूघर्स पर चीन की नीति उसका एक भिन्न प्रयोग है बस, और वो उनके नरसंहार को धत्ता बता चुके हैं। रूस कह चुका है कि चीन में यूघर्स के साथ कुछ अनुचित नहीं हो रहा है। वर्तमान यानी अक्टूबर 2022 के आते आते लगभग 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में यूघर मुसलमानों के विषय पर चिंता व्यक्त की है। क्या इस सूची में कोई मुस्लिम राष्ट्र का नाम आप ढूंढ सकते हैं? कदाचित कोई एक आध, पर फ्रांस, US, UK जैसे देश इसमें आ जाते हैं। हतप्रत करने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की अधिकार समिति ने इस मुद्दे पर वार्ता करने तक को उचित नहीं समझा है। In a rare move, the UN Rights Council on Thursday voted down a motion to hold a debate about alleged human rights abuses by China against Uyghurs and other Muslims in Xinjiang. क्यों चीन को अलग थलग करने के इस मुद्दे पर वार्ता तक नहीं की गई? क्योंकि इसके विरुद्ध मतदान किया गया। किसने किया यह मतदान? कतर, इंडोनेशिया, UAE, पाकिस्तान, सभी मुसलमान देश चीन के पक्ष में खड़े थे। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. But you won't speak out against what's happening in China? If I had enough knowledge, I would speak about it. It is not so much in the papers. But there's Pakistani men that have gone to protest about their wives being detained. I haven't heard about that. मार्च 2022 में पाकिस्तान में हुए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि OIC, जिसमें 57 मुस्लिम राष्ट्र आते हैं, उसके मुख्य अतिथि चीन के विदेश मंत्री थे। 2019 में 22 पश्चिमी देश चीन के विरोध में एक पत्र लेकर संयुक्त राष्ट्र गए।
इस प्रस्ताव के अगले ही दिन 37 देश चीन के पक्ष में खड़े थे। कौन से देश थे ये? आपके पटल पर दिख रही समूल सूची मुस्लिम राष्ट्रों के एक मत होने के दावे को धराशायी करती है, क्योंकि इस लिस्ट में आधे मुसलमान देश थे। पश्चिमी देश इस मुद्दे पर बोलते दिखे हैं, परंतु मुस्लिम देश नहीं। क्यों? Egypt went a step further. It has detained and deported Uyghurs back to China. In 2017, at least 200 Uyghurs were rounded up in raids on restaurants and markets, all at the behest of the Chinese Communist Party. Saudi Arabia says nothing about the Uyghurs too. In 2017, Beijing and Riyadh signed $70 billion in new deals. Those deals turned Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman into an apologist for China. धन बलवान का मुंह भी बंद कर सकता है। फिर यहाँ तो पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश की बात हो रही है। पाकिस्तान जैसे देश प्रमाण मांगते हैं। क्या चीन के विरुद्ध कोई प्रमाण है? वो आगे देखते हैं। चीन एक बंद देश है, मीडिया स्वाधीन नहीं है। जो भी आप चीन के बारे में जानते हैं वह चीनी प्रोपेगेंडा चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं या फिर पश्चिमी मीडिया के चश्मे से देखते हैं। परंतु यदि चीनी सरकार के स्वयं के पत्र लीक हो जाएं तो 2019 में चीन के भीतरी डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, 400 पन्नों के। ये डॉक्यूमेंट भीतर तक कचोट सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट में लिखा था कि छात्र उपद्रव कर सकते हैं अपने संबंधियों के साथ क्या हुआ यह जानकर। एक डॉक्यूमेंट कहता है कि अपने खोए सगे संबंधियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक कागज कह रहा है कि कोर्स पूरा होने के बाद ही यहाँ से निकल सकते हो, और एक कागज कहता है कि आपकी मुसीबत झेलने में हम मदद करेंगे। यह पत्र पढ़िए जिसमें लिखा है कि तब तक बंदी बनकर रहना होगा जब तक मस्तिष्क में घुसा हुआ कट्टरता का वायरस समाप्त न हो जाए। प्रारंभ में चीन कहता था कि वहाँ कोई शिविर नहीं है। 他们安居乐业，享受着宪法所规定的宗教信仰自由，所以呢，根本不存在你刚才提到的一些报道当中说的所谓的新疆维族人的问题。 परंतु अब इन शिविरों को बोर्डिंग स्कूल कहता है। एक नई नीति के अनुसार चीन कुछ इन्फ्लुएंसर्स बना रहा है जो इंडिपेंडेंट दिखते हैं, शिनचियांग से हैं, यूघर मुस्लिम्स हैं, परंतु चीन की तरफदारी करते दिखेंगे। जो कार्य चीनी चैनल नहीं कर पाए वो कार्य इन इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से करने का प्रयास है। And a lot of the videos that they publish are about the lifestyle of their minority groups. However, they depict a very specific picture of these frontier regions, one that is sanitized and clear of any of the contested issues that have come out of those regions. And a lot of these videos are then punctuated with quite overt propaganda lines that toe CCP lines. परंतु चीन जो कर रहा है क्या वो चीन के लिए उचित है? वो आगे देखेंगे। क्या चीन जो कर रहा है वो उचित कदम है? चीन के अनुसार वो आतंकवाद रोक रहा है। मुस्लिम राष्ट्रों के अनुसार चीन के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह विषय विवाद का है ही नहीं। भारत मौन है। पश्चिमी देश यदि स्वर उठा रहे हैं तो मुस्लिम देश उसे कुचल रहे हैं। इस सब के मध्य चीन वह कर रहा है जो वह करना चाहता है, आतंकवाद पर नियंत्रण की छाया में मानव अधिकारों का उल्लंघन। 2017 में चीन के एक रिलीजियस अफेयर अफसर के अनुसार इन कृत्यों का एक लक्ष्य है उनकी वंशावली को पृथक करना, उनकी जड़ों को पृथक करना, उनके संपर्कों और उनके उद्गम को पृथक करना। यही कारण है कि यूघर मुस्लिम महिलाएं चीन के हान पुरुषों के साथ मिश्रित की जा रही हैं। यह चीन की विधि है। आतंकवाद को रोकने की विश्व मौन है और यही अंतिम सत्य है। आपके क्या विचार हैं इस विषय के बारे में आप हमें बता सकते हैं। सहयोग करिए हमारे कार्य को UPI और पेट्रियन के माध्यम से। एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका समर्थन इस कार्य को बल देता है। समर्थन वांछनीय है। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे द रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।